दिल्ली वालों को अब हो सकेगा कि 15 दिन में ही कार चलाने को मिले, क्योंकि प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दिल्ली सरकार ने एक फैसला लिया है। अदालत से गैस चेंबर का ठप्पा झेल रही दिल्ली ने बढ़ते प्रदूषण से लड़ने के लिए अब अपनी कमर कस ली है। दिल्ली सरकार ने सबसे बड़ा फैसला करते हुए गाड़ियों के सड़कों पर उतरने की बारी तय कर दी है। मतलब यह हुआ कि 1 जनवरी 2016 से एक दिन सम नंबर की गाड़ियां सड़कों पर उतरेंगी तो दूसरे दिन विषम नंबर की गाड़ियां। मतलब यह हुआ कि इवन और ऑड नंबर की गाड़ियां बारी बारी से आएंगी। 2, 4, 6, 8 नंबर की गाड़ियां एक दिन, जबकि 1, 3, 5, 7, 9 नंबर की गाड़ियां दूसरे दिन सड़कों पर उतरेंगी। इस तरह से गाड़ियों का आखिरी नंबर देखकर उनके सड़क पर उतरने की बारी तय की जाएगी। हालांकि ये नियम फिलहाल सिर्फ दिल्ली के रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों पर ही लागू होगा। अगर फैसले की तह में जाएं तो दिल्ली में रोज आधी गाड़ियां ही चल पाएंगी। दिल्ली में आधी गाड़ियां बंद रहेंगी और सब ठीक रहा तो दिल्ली में गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण रोज के हिसाब से घटकर आधा रह जाएगा। और इसके अलावा सरकार ने यह भी तय किया है कि साल खत्म होने से पहले दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले तीनों थर्मल पावर्स को भी बंद कर दिया जाएगा, यानी कि इन पर ताला लगा दिया जाएगा। ये एक बड़ा फैसला दिल्ली सरकार ने किया है और ये सब कुछ हुआ है दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए। अगर हम इसे आसानी से समझना चाहें तो अब ये हो सकता है, बोलचाल की भाषा में कहें तो फैसला अगर लागू होता है तो सोमवार को मान लीजिए आप गाड़ी लेकर निकलेंगे, या आज अगर शुक्रवार है तो शुक्रवार को जो कार आप चलाएंगे उससे ऑफिस जाएंगे, बाहर निकलेंगे घर के, वो आप शनिवार को बाहर नहीं निकाल सकेंगे। और इस तरह 15 दिन ही आप अपनी कार चला पाएंगे, ज़्यादा कार आप नहीं चला पाएंगे। तो सरकार ने ये फैसला लागू किया है और अगर ये फैसला लागू होता है तो 1, 3, 5, 7, 9 या ऑड नंबर्स, 2, 4, 6, 8, 0 इवन नंबर, ये गाड़ियां एक एक दिन सड़कों पर उतरेंगी। Particularly in winter when the pollution is high, we will implement for some time odd and even number of vehicles operation beginning from, we'll make all efforts to start it from the 1st of January. Now to make it possible, you have understood this thing, that is an odd number of vehicles ply on a particular day and even number of vehicles ply on another day. The next question would be that because less vehicles are plying, how does public commute? And if you don't have a vehicle which cannot ply, so for that alternative arrangement or additional transport arrangements will be made. We are working out the modalities. अभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, the next review meeting of what we are announcing today is happening under the chairmanship of the Chief Minister again on the 8th, that is on Tuesday. So whether we'll run it for 2 weeks, 3 weeks, we'll have to see how it rolls out. So we will announce that as and when it's finalized, but right now our effort would be to make it functional from the 1st of January. हमारे संवाददाता कुमार कुणाल ये बता रहे हैं कि आपकी गाड़ी का नंबर इवन है या ऑड है तो किस दिन दिल्ली में आप गाड़ी चला सकते हैं, और अगर आपकी गाड़ी का नंबर है उस हिसाब से हो सकता है, एक गाड़ी अगर आपके पास है तो हो सकता है आप सिर्फ 15 दिन ही गाड़ी चला सकें। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और बिगड़ते पर्यावरण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए। सबसे बड़ा फैसला है 1 जनवरी 2016 से हर रोज गाड़ियों की कुछ ऐसी श्रृंखला चलेगी जो कि एक दिन इवन नंबर होगा, अगले दिन ऑड नंबर चलेंगी गाड़ियां। आपको हम समझाते हैं कि किस तरीके से ये गाड़ियां चलेंगी। जैसे यहाँ पर ये गाड़ी अभी इस वक्त खड़ी है विधानसभा के भीतर, जिसका नंबर है 0007। अगर ये सोमवार को चलती है तो ये मंगलवार को नहीं चल पाएगी। वहीं हम दूसरी गाड़ी की तरफ आपको दिखा रहे हैं, इसका नंबर है 2600। हालांकि ये यूपी की गाड़ी है, लेकिन अगर दिल्ली में आएगी तो अगर सोमवार को ये गाड़ी बंद है तो ये 2600 यानी जो कि इवन नंबर की गाड़ी है वो चल सकती है सोमवार को। आपको इसी तरीके से हम बाकी गाड़ियों का भी यहाँ पर नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पर है 3788, यानी ये इवन नंबर की गाड़ी हुई। इवन नंबर की गाड़ियों के दिन में ये चूंकि आखिर में 8 है तो ये गाड़ी इवन नंबर वाले दिन चल पाएगी। उसी तरीके से
और भी जो गाड़ियां हैं, हम यहाँ पर एक सर्वे करते हैं तो वहाँ पर दिखाई पड़ता है 7033। ये ऑड नंबर की गाड़ी है, यानी जिस दिन इवन नंबर की गाड़ी होगी, यानी जिस दिन 2, 4, 6 और 8 जिन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में है, वो जिस दिन नहीं चलेंगी उस दिन ऑड नंबर की गाड़ियां चल पाएंगी। तो यहीं हम विधानसभा में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक कतार में जो गाड़ियां खड़ी हैं उसमें कुछ गाड़ियां आपको एक दिन नजर आएंगी, दूसरी गाड़ियां उसके अगले दिन नजर आएंगी, यानी गाड़ियों की तादाद कम जरूर हो जाएगी। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि फैसला तो बड़ा ले लिया गया है, लेकिन उस फैसले को अमल में लाने के लिए भी बहुत बड़ी और कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। अब सरकार कैसे लागू करवा पाएगी, क्योंकि सरकार के पास संसाधन उतने हैं, लोग उतने हैं, तमाम चीजें और भी देखनी पड़ेंगी कि अगर लोगों को जरूरत होती है, क्योंकि गाड़ियों को तभी लोग छोड़ सकते हैं जब उन्हें बस अच्छी तरीके से मिले, मेट्रो सही तरीके से मिले, ऑटो सही तरीके से मिले। अगर वो तमाम चीजें उपलब्ध नहीं है, फिर हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो दिल्ली में अब 15 दिन ही हो सकता है आप अपनी गाड़ी सड़कों पर उतारें। हमारे साथ सिद्धार्थ हैं, संजय शर्मा हैं और कुमार कुणाल हैं। कुणाल, ये प्रदूषण कम करने के मद्देनजर जो फैसला है, क्या इससे वाकई असर पड़ेगा? अब हम बात करेंगे हमारे तीनों संवाददाताओं से, लेकिन पहले आपको बता दें कि किस तरह से आप अपनी गाड़ी निकाल पाएंगे। प्रदूषण घटाने के लिए ये फैसला किया गया है इवन और ऑड नंबर की गाड़ियों को। तो 2, 4, 6, 8, 0, 0 ये जो है एवन नंबर हैं, और अगर आपकी गाड़ियों के आखिर में ये नंबर है, आपकी कार के आखिर में 1, 3, 5, 7, 9 है, तो उस हिसाब से आपका दिन तय हो जाएगा। मान लीजिए आपने 1, 3, 5, 7, 9, अगर आपकी गाड़ी के अंत में ये नंबर है और ये आप गाड़ी आपने सोमवार को सड़क पर निकाली है, तो मंगलवार को आप नहीं निकाल सकते हैं। मंगलवार को जिन लोगों की गाड़ियों के आखिर में 2, 4, 6, 8, 0 है, वो सड़कों पर निकालेंगे। तो अभी ये तय होना है कि इवन और ऑड किस दिन एवन नंबर की गाड़ी होगी और किस दिन ऑड नंबर की गाड़ी होगी। एक बार अगर ये तय हो जाएगा तो आपको पता होगा कि हमें कौन सी गाड़ी किस दिन निकालनी है, किस नंबर की गाड़ी निकालनी है। और तर्क सरकार का यह है कि इससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा कम होगा। आधी गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, आधी गाड़ियां सड़कों पर होंगी, तो ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी, प्रदूषण भी काफ़ी इससे कम होगा। प्रदूषण घटकर आधा रह जाएगा, लेकिन लोगों को जो परेशानियां होंगी उसका क्या? लोग जो ऑफिस जाते हैं, जिनके पास एक कार है, ज़्यादातर लोगों के पास एक कार है, वो कैसे आखिर इसे कर पाएंगे? तो हमारे साथ कुमार कुणाल, सिद्धार्थ और संजय शर्मा हैं। संजय आपके पास आएंगे, लेकिन क्योंकि ये प्रदूषण से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए सिद्धार्थ, क्या ये तर्क संगत लगता है? प्रदूषण कम हो पाएगा इस फैसले से? सिद्धार्थ, सईद, अगर इस फैसले को देखें तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज़ ये है कि उन लोगों को ये फैसला अफेक्ट नहीं करेगा जिनके पास कई गाड़ियां हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर उस तरीके की सुविधा नहीं है कि आप जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें कम्यूट कर सकें। बहुत लोग उसको प्रेफर नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कार कंपनियां हैं उनको हम कह सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि दिसंबर का महीना है। बहुत से लोग जिनके पास एक कार है वो कोशिश करेंगे कि दूसरी कार ले लें, क्योंकि इस तरीके के फैसले अगर बगैर सोचे समझे लागू किए जाते हैं, जैसा कि लग रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर प्रदूषण की बात करें तो कई फैक्टर्स हैं, तो उन सारे फैक्टर्स को किस तरीके से ये टैकल करते हैं उन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो ये फैसला कितना प्रभावी होगा ये आने वाले समय में ही तय हो पाएगा। जी संजय, लंबी दूरी तय करनी पड़ती है दिल्ली में, सुबह ऑफिस जाना होता है, बच्चों को जाना होता है, समय की बहुत कमी है। गाड़ी एक बहुत ही ज़रूरी साधन है, उसके बिना रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल नहीं सकती। कितना लागू हो पाएगा, कितना लोग इसे पचा पाएंगे? ये सरकार बनाम जनता का मामला है। सरकार कहती है प्रदूषण आधा होगा, जनता कहती है परेशानियां कई गुना बढ़ जाएंगी। बच्चों को स्कूल कैसे छोड़ेंगे, स्कूल से कैसे लाएंगे? अगर घर में कोई बीमार है, क्या उसको अस्पताल ले जाने के लिए दूसरे दिन इंतजार करेंगे? कोई रिश्तेदार आने वाला है, उसको रिसीव करने, क्या उनको ये बोलेंगे कि आप फलां दिन आइए?
घर में कोई इमरजेंसी हो गई उस दिन क्या होगा, कहीं घूमने जाना है उस दिन क्या होगा, और बाहर के लोग जब यहाँ आएंगे तब क्या होगा। जिनके घर में 2 गाड़ियां हैं, हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर दिल्ली की नर्सें हैं, इनके पास 2 गाड़ियां हैं, दोनों इवन नंबर की हैं, वो क्या करेंगी, इनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ दिल्ली कांग्रेस के नेता जयकिशन जी हैं। जयकिशन जी से पहली प्रतिक्रिया लेते हैं, इस पूरे फैसले पर आप क्या सोचते हो जयकिशन? मैंने फैसले की बात बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री मोदी का विमान अराकोडम नेवल बेस में उतरा है और यहां से उन्हें चेन्नई के हवाई सर्वेक्षण के लिए ले जाया जाएगा, जिससे प्रधानमंत्री Hello everybody. So I think most of you in the crowd are in schools now. So you've probably started to think about which college you want to choose, where you want to go to. And we're here to at least